जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पेपल एक ऐसा अकाउंट है जिसके द्वारा हम कभी भी नेशनल इंटरनेशनल कभी किसी भी लेवल पे किसी को पेमेंट या रिसीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो, फ्रीलांसर हो, तो वहाँ पर तो आप लोग जानते ही होंगे कि पेपल का अकाउंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हम लोग को कभी भी पेमेंट वगैरह करने के लिए। जब आप लोग के पास पेपल का अकाउंट हो जाता है तो आप लोग कहीं भी अपना ईमेल आईडी और सिर्फ पासवर्ड डाल करके आसानी से पेमेंट कर सकते हो। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ कैसे अकाउंट सेटअप करते हैं, कैसे बिजनेस अकाउंट इसमें बनाते हैं, सारा चीज़। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z में। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग अकाउंट इसके अंदर पेपल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को सिंपल सर्च करना है पेपल, ओके। और उसके बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन आप लोग के सामने दिखाई देगा, जो भी वेबसाइट आप लोग के सामने अगला पहला खुलेगा उसको आप लोग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जब आप लोग आ जाइएगा तो यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन साइन अप फॉर फ्री का। और मैं बता दूँ इसमें बिल्कुल फ्री का है करना, किसी तरह का 1 रुपया भी अकाउंट बनाने में नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट। तो यदि आप इंडिविजुअल बनाते हो अकाउंट तो सिर्फ आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस अकाउंट जब बनाते हैं तो हम लोग पेमेंट कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों बना करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करके और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस, जैसा कि सारा जो भी डिटेल्स दिया हुआ है तो मैं उसको भरना है। तो मैं अपने A to Z 8922@gmail.com इसको भर लेता हूँ। और उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर और अपने जो भी आप लोग पासवर्ड डालना चाहते हो और उसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करके कंफर्म कर देना है। और इसके बाद में आप लोग को नेक्स्ट वाले बटन पर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा, उसको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में जैसे ही डाल दीजिएगा तो ये वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह भरना है, जैसे कि नेशनलिटी यदि पूछा तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो उसको आप लोग यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद में फर्स्ट नेम आप लोग का, लास्ट नेम, उसके बाद में एड्रेस, टाउन वगैरह, आप लोग को कंट्री सिलेक्ट कर लेना है या स्टेट, ये सारा आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप लोग का पिन कोड और उसके बाद एक्टिवेट वन टच वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, कहीं भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो वहाँ पे तो आप लोग के सामने डेबिट कार्ड नंबर और आपका डेबिट कार्ड, ATM, वह ATM यहाँ पे अटैच करना है जिससे आप चाहते हो कि पेमेंट हमारा कट जाए जब आप कहीं पे पेमेंट करते हो। तो ये सारा चीज़ आप लोग डायरेक्ट के एक्सपायरेशन डेट, सिक्योरिटी कोड सारा डाल करके आप जब सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके डेबिट कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करना होता है, ठीक है। तो उस OTP को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा वो उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जिससे डेबिट कार्ड रजिस्टर है, ओके। इसके बाद में आप लोग सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद आप लोग इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव, नहीं तो नेवर इसको ही कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा आप लोग को यही सलाह दूंगा। इसके बाद डन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कर दीजिए कि आपका डेबिट कार्ड जो हो चुका है कंफर्म यहाँ पे हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से आप लोग को गो टू योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे चल जाना है। अब आप लोग का अकाउंट इतना रेडी हो चुका है कि आप कहीं पे भी पे कर सकते हो आसानी से। अब आगे हम लोग को पेमेंट रिसीव करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम लोग करना है। तो यहाँ पे देख सकते थे सेंड का ऑप्शन था, इस पे जा करके आप आसानी से कर सकते थे। पहले हम लोग को अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना होगा। तो कंफर्म योर ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद सेंड ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज चला जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इस पे क्लिक टू एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देना आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो भी पेपल का आप लोग ने पासवर्ड डाला था उसको यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डाल करके कंफर्म ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं
तो आप लोग के सामने भी कुछ जो भी यहाँ पे इंटरफेस दिखाई दे रहा है उस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ तक जब आप हो गया तो आप अब पर मतलब कि इतना होने के बाद आप किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा पेमेंट भेजने में, लेकिन रिसीव करने के लिए आप लोग को यहाँ पे गेट पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात करें जब पेमेंट रिसीव करने की, अब हम लोग यानी कि बिजनेस अकाउंट अब यहाँ से हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं जिससे हम लोग पेमेंट रिसीव कर सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड योर पेपल बिजनेस अकाउंट, तो ये अपग्रेड वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। आप लोग सिर्फ कहीं पे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो इतना करके आप लोग छोड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोग को जो भी आपका बिजनेस का सारा चीज़ जो रहेगा उसको आप लोग को डिटेल्स वगैरह वो आप लोग को डालना है यहाँ पे आके। ओके, और उसके बाद में आप लोग का जो भी क्या काम करते हो नहीं करते हो ये सारा चीज़, जैसे कि बिजनेस टाइप यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप लोग बिजनेस टाइप इंडिविजुअल या फिर आप लोग पार्टनरशिप पे हैं, कैसे ये बिजनेस आप कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल आप लोग यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यदि आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है यानी क्या काम आप लोग करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग का मान लीजिए काम कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग सर्विस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे पर्पस कोड है तो सेम चीज़ वही चीज़ आप लोग को एडवर्टाइजिंग का ही यहाँ पे जाकर के नीचे स्क्रॉल करके देखना है, एडवर्टाइजिंग वाला ही ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा एक। और यहाँ पे देखिए P1007 यह कोड आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आपके अकाउंट में कभी भी पेमेंट आएगा तो बैंक में यदि कोई पूछेगा तो यही कोड वहाँ पे आप लोग को बताना है कि P1007। इसके बाद आप लोग को अपना पैन नंबर डाल देना है, यह बिजनेस आपने कब से स्टार्ट किया है उसको यहाँ पे डाल देना है। पेपल पे आप लोग का नाम क्या शो होना चाहिए कस्टमर को, वो यहाँ पे पेपल CC स्टेटमेंट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और यदि आप लोग का कोई और भी एक्स्ट्रा वेबसाइट वगैरह है तो उसकी जानकारी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं A to Z जानकारी.blogspot.com मैं अपने जो भी वेबसाइट है मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने सारा डिटेल्स आप लोग का आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना डिटेल देख लेना है कि सही भरा हुआ है कि नहीं सही भरा हुआ है तो आप लोग उसको एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर के सिंपल आप लोग को आगे क्या करना है, सबमिट कर देना है। यहाँ से एक चीज़ आप लोग को करना है, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ भरना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही डेट ऑफ बर्थ भर के आगे करोगे तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा कि आपका ईमेल आईडी कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे यदि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट को या फिर लोकल भी पेमेंट को, तो पहले मैं इंटरनेशनल पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो ऊपर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग को किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट लोकल पेमेंट के लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए वहाँ पे भी जाएंगे। पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे जब आ जाते हैं तो आप लोग का सारा नाम वगैरह दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ से आप लोग को अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना है, जैसा कि ऊपर देख सकते हो। और यहाँ पे जो भी आप लोग का रेसिडेंटल नीचे में एड्रेस वगैरह है उसको आप लोग को डाल देना। हाँ, और यहाँ पे पैन नंबर, और उसके बाद आप लोग को सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे करते हैं तो अब आप लोग को बैंक अकाउंट ऐड करने को आएगा, तो गो टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग गो टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग को देखोगे कि आप लोग का बैंक अकाउंट ऐड करने का एक नीचे में ऑप्शन दे रहा है, लिंक इन यू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग का अब बैंक डिटेल्स सारा भरना है, यानी कि आप लोग जो पैसा लेना चाहते हो वो किस बैंक में आपका चला जाए। तो यहाँ से उस बैंक का आप लोग को IFSC कोड, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे उस बैंक का जो बिजनेस है या फिर पर्सनल है जो भी है उसको आप लोग बैंक अकाउंट बिजनेस के साथ में लिंक है या फिर पर्सनल है तो पर्सनल वाले को सिलेक्ट करके और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग का जो भी है डन हो जाएगा, बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ से जब आप लोग का बैंक अकाउंट ऐड हो जाए तो आप लोग को सिंपल क्या करना है, समरी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे चले जाना है।
अब यहाँ पे जाने के बाद में आप लोग को दो ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग को ऊपर वाला पे कुछ नहीं करना, नीचे वाले ऑप्शन पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी डिटेल्स का, ठीक है। अब हमें लोकल पेमेंट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि जो भी लोकल वगैरह भी कोई पेमेंट करता है तो उसके लिए अब हम लोग को अप्लाई करना होगा। तो सी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरना होगा। आप लोग ध्यान रखें कि दो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए होंगे, एक पैन कार्ड और एक कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग अपना चेक कर लीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भर दीजिए। और यहाँ पे पैन नंबर जो आप लोग जो पैन नंबर डाले हो वही पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे उस पैन कार्ड का फोटो आप लोग को यहाँ पे डालना है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि फाइल का साइज 5 MB से कम होना चाहिए और JPEG, GIF, PNG या PDF फाइल में आप लोग को होना चाहिए, और उसको भर के सबमिट कर दे सिंपली। अब जैसे ही आपका ये पैन कार्ड का चीज़ सबमिट हो जाएगा, आप लोग को अब एड्रेस के लिए कोई भी एक चीज़ को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप लोग का एड्रेस है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। अब एड्रेस के लिए कौन सा आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसी तरह से आधार कार्ड को अपना जो भी है आपका आधार कार्ड उसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब अपलोड इसका भी वही है, 5 MB से कम रहना चाहिए, JPEG फाइल में रहना चाहिए, GIF या PNG एंड PDF फाइल जो भी है आपके पास उसी में आप लोग का रहना चाहिए। इसके बाद आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग का एड्रेस जो प्रूफ है वो भी आप लोग का सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग कहीं से भी आसानी से पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। अब आप लोग को बैंक प्रूफ चाहिए होगा तो आप लोग को कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर या कैंसिल चेक वगैरह जो भी है आप लोग के पास तो उसको दे सकते हो। जैसे मैं मान लिया कि बैंक का स्टेटमेंट देना चाहता हूँ तो आप लोग सिंपली अपने बैंक का स्टेटमेंट या दे दीजिए और उसके बाद उसको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ जाएगा कि 2 से 3 दिन आप लोग का लगेगा रिव्यू के लिए, और सारा चीज़ चेक किया जाएगा कि आपका सही है कि नहीं है, और उसके बाद में आप लोग का पेपैल अकाउंट बिल्कुल सक्सेसफुली काम करने लगेगा। तो ये 2 से 3 बिजनेस डे लगेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो भी पेमेंट वगैरह है वो यहाँ पे आप लोग को शो करने लगेगा, सारा चीज़ उसी तरह से बिल्कुल जो भी आएगा। अब मान लिए कि पेमेंट तो सेंड करने के लिए आप लोग सेंड वाले ऑप्शन पे सिंपल क्लिक कर सकते थे, लेकिन जब आपको रिसीव करना है तो यहाँ पे उस बंदे का नाम डाल सकते हैं जिससे आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, और किसके बारे में रिसीव करना चाहते हैं उसको सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे ऐड एन आइटम डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में जा करके लिख सकते हैं, और उसका ईमेल आईडी आप लोग डाल सकते हैं और वो सिंपल आप लोग को पेमेंट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होता है, पेमेंट वगैरह कभी भी गड़बड़ होने की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोग डाल सकते हैं, कितना पैसा उससे लेना है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट एंड इनवॉइस वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी जा करके आप लोग दूसरा डिटेल्स वगैरह डाल करके जो भी है यहाँ से सिंपल आप लोग एक्सेप्ट पेमेंट कर सकते हैं, यानी पेमेंट से किसी से ले सकते हैं। तो पेमेंट लेने के लिए सिंपल आप लोग को क्या चाहिए, इनवॉइस, क्वांटिटी का, अमाउंट का, या फिर किस चीज़ का आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ से सिंपल आप लोग सारा चीज़ डाल दीजिए। यहाँ से यदि आप लोग को बिजनेस लोगो डालना है कोई भी तो आप लोग यहाँ से बिजनेस का लोगो भी डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ, जो भी आप लोग का बिजनेस का लोगो है उसको आप लोग यहाँ पे डाल दिया करिए। और इसके बाद में अब जैसे ही इसको आप लोग अपलोड कर देंगे तो आप लोग के सामने आ जाएगा वो, और उसके बाद में जो भी आप लोग का कितना वीक के अंदर, कितना टाइम के अंदर इसको पेमेंट करना है, इनवॉइस नंबर आप लोग डाल सकते हैं, इनवॉइस का डेट डाल सकते हैं, रेफरेंस नंबर, और कोई यदि आप लोग को ऐसा है कि हाँ इतना दिन के अंदर पेमेंट करना ही करना है तो आप लोग ड्यू भी यहाँ से कर सकते हैं कि कितना दिन के अंदर इसको पेमेंट करना है। तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से अपने सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अब किसको बिल वगैरह भेजना है उसका ईमेल एड्रेस वगैरह आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद में दिखा दूँगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ से मैंने डाल दिया। अब यहाँ से सिंपल आप लोगों के लिए चेक कर लेगा ये। अब फिर कोई भी सीसी का ईमेल एड्रेस डालना है तो डाल दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। अब इनवॉइस का लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए तो यहाँ से जा कर के आप लैंग्वेज वगैरह नीचे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका और भी डिटेल्स यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो भी फ़ोन नंबर वगैरह यदि आप लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो इसका लैंग्वेज सिंपल ही आप सिलेक्ट करके और इसको क्या करिए, सेव कर दीजिए,
ठीक है। अब जैसे ही इसको सेव कर देते हैं, अब इसको आइटम का नाम लिख दीजिए या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह इसके बारे में चाहते हैं, कितना क्वांटिटी या सामान आपने भेजा था उसके बदले में ये पेमेंट ले रहे हैं, पर हर एक का प्राइस क्या है। जैसे 12 का क्वांटिटी 9 था तो 108 हो गया अपने आप। अब उसको डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो नीचे भी देख सकते हैं डिस्काउंट का ऑप्शन है, यहाँ से जाकर देख सकते हैं, कोई दूसरा आइटम जोड़ सकते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी यदि टर्म एंड कंडीशन वगैरह लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो आप लोग सिंपल सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये मैं एक तरह का आप लोग को भेज करके दिखा दिया। अब देख सकते हैं ये जो है इनवॉइस चला गया है उसके ईमेल पे। अब वो वहाँ से आपके आसानी से वहाँ से अपने डेबिट कार्ड या पेपैल अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट कर देगा। उसको वहाँ पे आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालने का ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिंक पे क्लिक करके आप लोग को पेमेंट कर देगा। जो भी पेमेंट वगैरह आएगा आप लोग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद में समरी वाले यदि ऑप्शन पे चले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी आप लोग को यहाँ से जो भी पैसे वगैरह आएंगे वो यहाँ पे आप लोग को दिखाने देने लगेंगे। और 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग का जो भी है पैसा आप लोग के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आपके जो भी इनवॉइस वगैरह हैं वो यहाँ पे देखिए शो हो रहे हैं कि एक अनपेड है, जो भी पेमेंट नहीं किया है कि कितना का पेमेंट है, ये सारा चीज़ यहाँ से शो हो रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग को इसमें 5% का इंटरेस्ट लगता है, यानी कि बैंक काटती है आपके पैसे ट्रांसफ़र करने में, यदि आप लोग को अभी करना है तो यदि मान ली कि आप लोग को अभी जो भी पेमेंट आएगा ये 2 से 3 दिन लगता है, लेकिन यदि आप लोग को तुरंत चाहिए तो वहाँ पे भी तुरंत का ऑप्शन भी रहेगा, उसको आप लोग तुरंत भी पैसे को आप लोग अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो ये इतने सारे ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं गाइज। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए। और किसी तरह कोई दिक्कत है तो कमेंट भी करके जरूर बताएं। धन्यवाद।